इस सूची में जो पहला नाम आज इस लिस्ट में शामिल हुआ है वो है वर्लपूल ऑफ इंडिया का। वर्लपूल इंडिया के नाम से भी अब इस शेयर को जानते हैं। दरअसल इस शेयर में जो एक्शन बना है आज, उसकी वजह ये कंपनी खुद नहीं है, इसकी पेरेंट कंपनी है, जो कि इसकी यूएस की पेरेंट कंपनी है। उसके लिए हो सकता है कि कोई एक ऑफर आता हो, देखिए टेक ओवर कर सकती है। बॉश नाम की जो कंपनी है, खासतौर पे जर्मन ब्रांड है ये, जर्मनी की कंपनी है, रॉबर्ट बॉश करके, वो इसके लिए एक टेक ओवर बिड ला सकती है, एक ऑफर दे सकती है, यानी कि इसका अधिग्रहण हो सकता है इसकी पेरेंट कंपनी का, जिस वजह से आज हम देख रहे हैं कि इस शेयर में भी काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन बना है। शेयर ने 52 वीक हाई टच किया है 2199 रुपये का, और दिन के दौरान हमने देखा है कि इसमें 20% का अपर सर्किट भी लग गया था। 20% तक की तेज़ी इनफैक्ट इस स्टॉक में आज हमने बनती हुई देखी है। तो अंशुल सर, वर्लपूल में आज हमने देखा कि 20% तक का अप मूव बन गया था इस खबर के चलते कि इनकी यूएस की जो पेरेंट कंपनी उसका टेक ओवर हो सकता है, लेकिन अब शेयर महज 8% ही ऊपर है, 1990 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हायर लेवल से रिट्रेसमेंट हो चुका है। क्या दोबारा इसमें तेज़ी बनती हुई दिख रही है? कैसा ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था? क्या करना चाहिए जो जिन्होंने 2200 का भाव भी देखा है आज, क्या उनके लिए अच्छा लेवल है 2000 के नीचे एंट्री करने के लिए? संदीप जी, इसमें मंथली चार्ट पे देखें तो 14 महीने का डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट आया है एट द रेट 1733। आज की जो न्यूज आई है उसका रिएक्शन काफी अच्छा आया था एट दी ओपनिंग, लेकिन अभी थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है। प्रोबेबली ये पहले गैप क्लोज करेगा 1846 तक, और उसके बाद फ्रेश अप मूव बनेगी। तो अगर आपके पास है, एक बार के लिए एग्जिट कर लीजिए। 1800 के आसपास री एंट्री का मौका मिलेगा, और वहां से 4 से 6 महीने का समय देते हैं तो 2400 रुपए तक का टारगेट मिलेगा, जो डबल बॉटम का ब्रेकआउट का टारगेट है। तो यहाँ से एग्जिट करके 1800 के पास रिकंसिडर कीजिए, और वहां से 2400 रुपए तक के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। कितनी देर में आ जाएंगे सर 2400 के टारगेट जो आप बात कर रहे हैं? देखिए, इसमें बड़ा पैटर्न बना है तो टारगेट आने में भी 3 से 4 महीने आराम से लगेंगे। फिलहाल तो 15 दिन इसको लग ही जाएगा 1800 रुपये आने में। उसके बाद लगभग 2-2.5 महीने का समय लगेगा वापस से रिवर्सल करने में। तो अभी अपनी फ्रस्ट्रेशन को बचाते हुए एग्जिट कर लेना चाहिए। 1800 पे रिकंसिडर करेंगे। चलिए, तो जिनके पास है, जिनको मुनाफा बन रहा है, वो इसमें से निकल जाएं, और दोबारा नीचे में अगर 1800 रुपये के आसपास मिले तो वहाँ पे दोबारा एंटर करने की कोशिश करें। उस केस में अगर आप 3 से 4 महीना होल्ड करते हैं तो फिर हो सकता है कि गुंजाइश है कि ये शेयर 2400 रुपये तक भी जाता हुआ दिखे। तो वर्लपूल में फिलहाल के लिए आपके पास पोजीशन है तो आप इससे एग्जिट करके चलिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इंडिया सीमेंट्स ये अगला नाम है जो कि बजिंग शेयरों की सूची में आज शामिल होता हुआ दिखा है। ना केवल आज बल्कि 2 दिन से इसमें ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, और आज खबर आई है कि अल्ट्राटेक सीमेंट्स ने के बोर्ड ने इसमें करीब 23% हिस्सा खरीदने को मंजूरी दे दी है। 267 रुपये का भाव है, 267 रुपये पर शेयर पर 7 करोड़ 6 लाख शेयरों की जो खरीद है उसको बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, जो कि इंडिया सीमेंट्स के करीब 23% हिस्से के बराबर बैठती है। इस अधिग्रहण पर, इस हिस्सा खरीद पर 1885 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा, और माना जा रहा है कि यह सौदा 1 महीने में ही पूरा होता हुआ दिखेगा। और इनफैक्ट आज इसमें एक बड़ी ब्लॉक डील भी होती हुई दिखी है, जिसके बाद शेयर ने 298 रुपये 80 पैसे का 52 वीक हाई बनाया है। बाजार में ऐसी खबरें भी हैं कि कुछ बड़े निवेशक भी हैं जिनकी ओर से इसमें जो एग्जिट है वो किया गया है, और अल्ट्राटेक सीमेंट को अपने शेयर बेचे गए हैं। तो इंडिया सीमेंट्स में सर आज हमने जो 14% तक का उछाल देखा है, और 2 दिन में शेयर करीब 30% के आसपास चला है। इसने 52 वीक हाई भी बनाया है 298 रुपये का। क्या करना चाहिए सर? अभी 286 रुपये के आसपास है, 9% के आसपास की तेज़ी अभी भी स्टॉक में देखने को मिल रही है। क्या जो मिस कर चुके हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, दोबारा नीचे मिल रहा है? संदीप जी, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ चालू करूंगा। कल जब मीडिया पे मैं सुबह लाइव था, हमने 235 पे स्टॉक को रिकमेंड किया था। वहां से ऑलरेडी इसमें 28-27-28% की रैली आ चुकी है। तो हमने जिसको भी बाई कराया था अपने क्लाइंट्स को या मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो हम वहां पे प्रॉफिट बुकिंग रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन में 28-30% की रैली आ चुकी है स्टॉक में। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। ऑन द डिप्स कहीं भी 257 के आसपास मिलता है, तो वहां पे सपोर्ट लेना अगर स्टार्ट करता है स्टॉक, तो फ्रेश बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। 257 मेजर सपोर्ट है, वहां तक फिलहाल डिप आती हुई दिख रही है, तो इसीलिए हम सभी को प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं। तो प्रॉफिट बुक कर लें। 257 रुपये पर अगला मेजर सपोर्ट नज़र आ रहा है, उस लेवल पर मिले तो आप चाहें तो फ्रेश खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। इन लेवल्स पे तो फिलहाल नई खरीदारी करने की राय बिल्कुल भी नहीं है। जिनके पास है वो इनफैक्ट इसमें से निकल जाएं, अपना प्रॉफिट बुक कर लें। केईसी इंटरनेशनल, आज एक खबर आई है, इसमें नए ऑर्डर मिलने के चलते स्टॉक एक्शन में आया है। कंपनी को 1025 करोड़ रुपए के
नए ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। और ये ऑर्डर्स एक तो टी यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा इनके जो केबल बिजनेसेस हैं उसको लेकर ये नए ऑर्डर इस कंपनी के हाथ लगते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट इससे पहले भी जून महीने में ही 7 जून को ही इनको 1061 करोड़ रुपए के ऑर्डर भी मिले थे। तो लगातार नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिस वजह से स्टॉक में दमदार एक्शन पूरे जून महीने में बनता हुआ दिखा है और स्टॉक अपने रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। आज इस शेयर ने 950 रुपए की जो ऊंचाई है उसको भी टच किया था। और आज दिन की बात करें तो सर इसमें 10% तक का जो अपमूव है वो इंटरडे में ही केईसी इंटरनेशनल के स्टॉक में देखने को मिला था। फिलहाल आप देखेंगे तो केईसी इंटरनेशनल में 4-4.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। 900 रुपये का लेवल है, तो 950 रुपये वाला गिरकर अब 900 रुपये के आसपास आ गया है। डे लो के आसपास है, क्योंकि 898 रुपये का ही आज का लो है। तो डे लो के आसपास है, वेट करें या आपको लगता है कि और नीचे के लेवल आ जाएंगे वहाँ पर खरीदारी करें? देखिए सर, इसमें बाई ऑन रूमर सेल ऑन कंफर्मेशन वाला हाल था। ऑर्डर मिलने के रूमर से या पॉजिटिव न्यूज़ के रूमर से स्टॉक ऑलरेडी 700 रुपये से बढ़ के 940 हो गया था। और जो आज का रिएक्शन आया है वो 8-10 दिन पहले जो स्विंग आई बना था उसी को रिजेक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक में थोड़ी सी यहाँ से डाउनसाइड बनेगी 860 850 की जोन तक। वहाँ पे फ्रेश बाइंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि वहाँ पुल बैक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस से एग्जिट करके 840 के पास रिकंसिडर करना चाहिए। एक बार किसी एनालिस्ट से कंफर्म करा लें कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर लेता है तो बाइंग बनेगी, नहीं लेता है तो फिर थोड़ी डाउनसाइड और एक्सटेंड होगी। बट करंट मार्केट प्राइस से क्लियर एक एग्जिट है। तो केईसी इंटरनेशनल 950 का हाई बनाने के बाद 900 रुपये के आसपास ट्रेड करा है, लेकिन यहाँ पे भी खरीदारी की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 840 के आसपास अगर ये सपोर्ट लेता है तब भी किसी एनालिस्ट से पता करके आप इसमें फ्रेश बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल 900 रुपये के आसपास, डे लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऐसा देखकर आप इसमें फ्रेश खरीदारी की कोशिश ना करें। डॉक्टर रेड्डीज ये अगला शेयर है जिसमें आज एक एक्विजिशन को लेकर कुछ खबर आई है। इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसने 4,835 करोड़ रुपए की एक डील करी है। एक बड़े ब्रांड का एक्विजिशन जो है इस कंपनी की ओर से किया गया है। ये ओटीसी ब्रांड है निकोटिनेल, जिसका अधिग्रहण किया गया है इस कंपनी की ओर से। और लंदन की कंज्यूमर हेल्थ केयर दिग्गज कंपनी है हेलियन, उससे ये ब्रांड जो है वो कंपनी ने खरीदा है। और डील को लेकर ब्रोकर्स बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन शेयर में आज हमने देखा है कि 3% तक का उछाल देखने को मिला है इस डील के चलते ही। सर ब्रोकर्स इस डील को लेकर ज़्यादा उत्साहित नहीं है, लेकिन डील काफ़ी बड़ी है, 4,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की डील है। शेयर में अभी भी 2% के आसपास का अपमूव बचा हुआ है। आज का डे हाई हमने 6500 के ऊपर का देखा है, लेकिन माफ़ कीजिए 6237 का देखा है, लेकिन अभी 6200 के आसपास है। रैली बहुत स्ट्रांग देखने को मिली है। 6 महीने में ये शेयर 10% के आसपास चल चुका है। क्या अभी इन लेवल्स पे खरीदारी करने की राय देंगे आप? और देखिए, पॉजिटिव रिएक्शन आया है और डेली चार्ट पे देखें तो एक पुल एंड फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न का ब्रेकआउट आया है 6140 रुपए पे। तो करंट मार्केट प्राइस पे बाई करना चाहिए। 6140 के नीचे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में जो रेजिस्टेंस जोन है वो 6350 और 6410, ये दो रेंज, ये पूरी रेंज है। तो 6350 पे आधी प्रॉफिट बुक कीजिए, आधी प्रॉफिट 6410 के आसपास बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। स्टॉक अच्छा लग रहा है, डेली चार्ट पे बढ़िया ब्रेकआउट आया, हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट है। चलिए, तो ब्रोकर्स भले ही उत्साहित नहीं है, लेकिन जैन साहब कह रहे हैं कि इसमें फ्रेश खरीदारी आप कर सकते हैं। 6140 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल है, और अगला जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो सीधा 6350 पे नजर आ रहा है, और उसके बाद 6410 तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। वहां पे आप चाहें तो एक बार अपनी पोजीशंस हल्की कर सकते हैं, वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। पांचवा नाम है भारतीय हेक्साकॉम का। ये थोड़ा विपरीत है, अभी तक हमने जितने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं उसके विपरीत इसमें चाल देखने को मिल रही है। जेफरीज ने दरअसल इस स्टॉक को कर दिया है डाउनग्रेड। पहले बाय की रेटिंग थी, अब उसे घटाकर होल्ड कर दिया है। हालांकि टारगेट प्राइस उन्होंने एडजस्ट किया है, पहले 1200 रुपये का था, अब उसे बढ़ाकर कर दिया इन्होंने 1290 रुपये का, जो कि अगर हम कल की क्लोजिंग देखें जो कि करीब 1257 रुपये की थी, तो वहाँ से थोड़ा सा ऊपर टारगेट उन्होंने दिया है। लेकिन फिर भी स्टॉक में आज हमने देखा है कि 6% के आसपास ही कमजोरी देखने को मिल रही है, क्योंकि हाल फिलहाल जो ये 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही है उसमें इन्होंने भी अच्छी खासी खरीदारी करी है। करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास का स्पेक्ट्रम खरीदा है। उसी स्पेक्ट्रम खर्च के चलते जेफरीज का मानना है कि जो इनके अर्निंग्स हैं उसमें डाउनग्रेड हो सकता है, उसमें कटौती की गई है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आज शेयर में देखने को मिला है। दिन के दौरान तो ये शेयर 8% भी फिसल गया था, अभी भी करीब 5.25% के आसपास ही कमजोरी है। सर हाल फिलहाल में इसका आईपीओ आया है, आईपीओ में हमने देखा था बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ उन्होंने अच्छा खासा पैसा इसमें बनाया भी है। रिसेंट हाई इसने 1368 का छुआ था, तो वहां से गिरकर अब ये 1185 रुपये पर आ गया है। क्या इन लेवल्स पे खरीदारी करना चाहिए? चार्ट्स इस चीज़ को वारंट कर रहे हैं?
देखिए चार्ट्स पे काफी वीक लग रहा है। आज की जो कल ऊपरी स्तर से भी सेलिंग आई थी और आज नेगेटिव रिएक्शन भी आया है। तो वीकली चार्ट पे थोड़ा सा अभी जो कैंडल इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी सी वीक है। आई वुड सजेस्ट, और बहुत ज्यादा डेटा है नहीं क्योंकि नई लिस्टिंग है, तो आई वुड सजेस्ट आपको यहाँ पे एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। बेटर परफॉर्मिंग नेम्स में अपनी कैपिटल को शिफ्ट करेंगे तो वहां पे कुछ प्रॉफिट बन सकती है। यहाँ पे भी चीज हो सकती है, स्टॉक करेक्ट होके 1,000 तक नीचे आएगा, या फिर ये 2 से 3 महीने 4 महीने के लिए साइडवेज चला जाएगा। दोनों केस में आपकी कैपिटल फंसी रहेगी। आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार एग्जिट कर लें अगर आपके पास है तो। ठीक है, तो जिनके पास भारतीय हेक्साकॉम का शेयर है वो चाहें तो इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द कोई बहुत बड़ी तेज़ी की गुंजाइश फिलहाल इस स्टॉक में नज़र नहीं आ रही है। तो बजिंग शेयरों की सूची को यहीं पे समेटते हैं।